ठीक है, CISI के विषय में हम लोगों ने कल के दिन डिस्कशन किया था। सॉरी, CISI नहीं, CP और SP। ठीक है, CP और SP पढ़ा था कि अगर किसी भी वस्तु का आपको CP SP फाइंड आउट है या CP SP पता है तो उस वस्तु के आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट को आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि CP और SP से आप दो वस्तुओं का रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, और जब रेशियो आ जाता है तो उससे आप आसानी से चीज़ों को लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, या मैं कह दूं एक क्वेश्चन अगर मैंने लिखा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे का लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन आपसे यहां पर उसने पूछ लिया कि भाई अगर किसी वस्तु को आप क्या करते हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/6 है तो सौदे का लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी वो जो सौदा है उसमें लाभ कितना होगा। अब आप इसी क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे, इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप समझोगे 7/6 किसका, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, कंपैरिजन किससे करवा रहा है, क्रय मूल्य से। तो नीचे वाला कौन होगा, CP हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, SP। अब ईमानदारी से बताइए 6 रुपए की चीज खरीद पर आप 7 रुपए पर बेच रहे हो तो उसको लाभ हुआ कि हानि, लाभ। लाभ कितने का हुआ, 1 का। तो जब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आपने कहा लाभ बटे। अब आप एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था या फिर से आप समझिए, लाभ या हानि की जो गणना होती है किसको बेस मान के किया जाता है, CP को। तो लाभ बटे CP, CP कितना है 6, 1/6 का मतलब 16.66। बात समझ में आ गई, या 16 सही 2/3%। भाई अगर पॉइंट में आए तो ये और सही बटे में आए तो नोट करो, फिर आगे चलते। बात समझ में आ गई, हम ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस में जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है कि शांतनु एक वस्तु खरीदता है और इसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेचता है। तो शांतर और अनिकेत 2 पर्सन हो गए, ठीक है। शांतनु और अनिकेत इसे 12% लाभ पर बेचता है। तो ईमानदारी से बताइए 12/100 हो जाएगा भाई, 4 3 12, 25 चौको 100। देखना ध्यान से सुनना, शांतनु एक वस्तु खरीदता है और उसे 12% के लाभ पर अनिकेत को बेच देता है। तो ईमानदारी से बताइए शांतनु और अनिकेत, बताइए किसका प्राइस हो गया, शांतनु को। क्यों? क्योंकि शांतनु ने अनिकेत को बेचा, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो शांतनु को लाभ हुआ, तो शांतनु कितने का आया 25, लाभ पर बेचा तो शांतनु को कितना का पड़ा, अनिकेत को कितने का पड़ा। अनिकेत ने वापस इसे शांतनु को उसी कीमत पर बेच दिया। उसी कीमत का मतलब जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी, 28 रुपए मान लो चुकाई थी, 28 रुपए में ही किसको दे दिया, नहीं क्वेश्चन आप समझेंगे। पहले बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो शांतनु ने इसके लिए चुकाई थी तो अनिकेत की प्रतिशत हानि क्या है। अच्छा अनिकेत ध्यान से सुनिएगा, यानी 25 चुकाई थी तो 25 रुपए में ही बेच दिया।
तो अनिकेत को हानि कितने का हुआ भाई? 3 का। किससे? 28। 3/28 इंटू 100%। आप इसको निकालेंगे भैया, 28 है, 10 बार में चला जाएगा 280, तो 10 सही 280, 20, 5 चौको 20, 7 चौक 28, 10 सही 5/7। कितने परसेंट का उसे हानि हुआ? 10 सही 5/7% की क्या हो गई? नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, देखिएगा, यदि एक बक्सा, क्वेश्चन से देखिए आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर, समझिएगा, 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा गया। अब ध्यान से सुनना, इसमें हानि कितनी है? 350। सेलिंग प्राइस कितनी है? 650। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी बची? अगर देखो हानि हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में जोड़ दिया जाता है हानि को, तो कितनी हो जाएगी? 5000। पूछ क्या रहा है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी लॉस परसेंट। तो आप कहोगे लॉस कितने का हुआ बटे कितने में, इंटू 1 2 1 2 1 2 7 5 35, कितना आ गया? 7%। दैट इज योर आंसर। आप क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे, क्वेश्चन आपका बढ़िया लगेगा। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन समझिएगा। रामू एक वस्तु बेचकर, अब देखो थोड़ा दूसरे वैरायटी क्वेश्चंस आ गए अब यहाँ पर। क्वेश्चंस का तरीका वही है, लाभ हानि परसेंट ही चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट है, अभी कोई इसमें स्टैंडर्ड सवाल नहीं, सारे बेसिक सवाल हैं लाभ हानि के, है ना। स्टैंडर्ड सवाल तो अभी आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है लाभ हानि की केवल। मतलब रामू एक वस्तु बेचकर 30% लाभ कमाता है। यदि लाभ की गणना एसपी से की जाए, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य से की जाए तो उसका कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले तो हम रियल वाला देख लें। 30% लाभ कमाता है, तो आपने कहा सर 30% लाभ कमा रहा है, 30% का मतलब 3/10। सीपी कितना हो गया? 10। 3 का प्रॉफिट हो गया, तो भाई एसपी कितना हो गया? 13 हो गया, एसपी 13 हो गया। कह रहे लाभ की गणना, तो जो लाभ ये 3 हो रहा था, इसको क्या मानकर, अब बेस किसको माना जाए? एसपी को माना जाए, यानी 13 की जो प्रॉफिट लाभ परसेंट निकालना है वह क्रय मूल्य ना मान करके क्या मानिए, अब आप विक्रय मूल्य मानिए। तो पहले अगर क्रय मूल्य मानने पर 30% आ रहा था, तो कह रहा है अगर उसकी लाभ की गणना अगर आप विक्रय मूल्य से करें तो कितना परसेंट होगा। कभी कभी अंतर पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? तो लाभ में कितना अंतर आया, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो ये एसपी हो गया, इंटू क्या बताइए, 1/13 का मतलब कितना परसेंट होता है? 7.66। अच्छा 69 मल्टीप्लाई बाई 9 3 27, 36 18, 2 20, 7 3 21, 21 2 23.07%। कितना आ गया? 23.07%। नोट कर लो। कभी कभी दशमलव के जैसे एक स्थान पर आ जाता है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। तो ये वैल्यू है 7.7 मान लेना, 6 की जगह। वो ऑप्शन आपको कहेगा, क्या कहेगा? 7 3 21, 7 3 21 2 23, 23.1%। देखो ये दोनों बात सेम आ रही कि नहीं आ रही? पॉइंट में बस फर्क आ रहा है, उधर 0.07 है, यहाँ पर पॉइंट क्या है? 1 है। दोनों आंसर सेम है, बट ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में कौन सा आंसर दे रखा है। 23.07 दे रखा है कि 23.1 दे रखा है। ठीक, नोट करो। ब्लिंक
अब वो थोड़ा बहुत तो करेगा ही। अब ये मोबाइल है, मोबाइल और कैमरे में थोड़ा बहुत तो अंतर है। वो तो सब आती जाती रहती है। मोबाइल है, थोड़ा बहुत सीन तो अपना दिखाएगा कि मैं मोबाइल से बना हुआ हूँ। देखो कोई बात नहीं, देखिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। किस पर लाभ होता है? विक्रय मूल्य पर। यानी जो इसका बेस होगा वह कॉस्ट प्राइस ना होकर के क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो भाई 22.5% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, भाई 1/40 का मतलब 2.5%। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 8 4 12, 22.5% आ गया। ठीक, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, तो भाई ये आपका हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो मुझे एक बात बताइए, एसपी यदि आप 40 मान रहे हो, प्रॉफिट अगर आप कितना मान रहे हो भाई? 9 मान रहे हो, तो इसका मतलब जो सीपी रहा होगा वह आपका कितना रहा होगा? 31। तो कह रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो आप कहोगे सर वास्तविक के लिए हमेशा नीचे क्या रखेंगे? सीपी लिखेंगे। भाई सीपी से ही तो रियल आपको मिलेगा, एसपी से। तो सीपी 9/, अप्रॉक्स 29 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। 22 को 30 मान लो, काट दो, 3 त्रिकाई 9, 30 लगभग, उससे 30 से कम 29 दशमलव समथिंग कुछ, कितना? 29 दशमलव समथिंग। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी क्वेश्चंस में एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का लाभ ना होकर के क्या होता है? हानि होता है। तो वास्तविक हानि परसेंट क्या है? हानि परसेंट क्या होगा? इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए अब देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का क्या हुआ? हानि हुई। तो मुझे एक बात बताइए, जो 13.33% होता है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 2/15। अब क्या, तो कैसे 2/15 निकाला? चीजों को समझिएगा भाई। जो 13.33% है, इसको आप 10% प्लस 3.33% लिख सकते हैं। आप देखेंगे 10% का मतलब और 3.33% का मतलब, हाँ, 1/30। लासा कितना आएगा? 30। तो आप देखोगे 10 33 3 1 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, 2/। अब ये सिस्टम ना करना पड़े तो चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? 2/, कितना आ गया? 15। कह रहा है कि जो हानि की गणना है वो किस पर कर रहा है वो? तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ईमानदारी से बताइए, यदि एसपी बराबर आपका 15, जो लॉस है आपका वो कितना है? 2 है। जो आपकी एसपी के साथ साथ लॉस हो गया, लॉस के बाद अगर आपके, मैंने कहा भाई सीपी क्या होगा, तो भाई अगर लॉस 2 हो रहा है तो इसका मतलब जो सीपी है वह कितना रहा होगा? 17। भाई 17 रुपए के खरीदा, 15 रुपए में बेच दिया, तभी तो 2 रुपए की आपको हानि हुई। तो कह रहा है रियल लाभ, रियल लॉस परसेंट क्या होगा? आप कहोगे सर लॉस तो 2 ही का हुआ, पर लेकिन नीचे बेस किसको बना देंगे? 17। 15 की जगह किसको बना देंगे? 17। 1/17 का मतलब कितना होता है? बताइए। कितना होता है? 5.9 समथिंग कुछ होता है। भाई 9 दूनी 18, 8 बन जाएगा। 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11।
यानी 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, लगभग 11% अप्रोक्स। नोट करिए। देखते हैं, एक पुस्तक को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को लागत की 1/7 की हानि होती। भैया 1/7 की हानि होती, किसकी? सीपी की। हानि कितने की हुई? 1 की। तो बेचा कितने में? 6। तो भैया 6 का मतलब कितना है? 144। 144 समझ रहे हो? तो बताइए 7 का यूनिट 144/6 गुणे 7। इससे आपको क्या मिलेगा? सीपी। तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 15, 16। 168 रुपए में उसने क्या किया? खरीदा। कह रहा यदि उसने किताब का 100 इतने रुपए में बेचा तो 168 में खरीदा। अब क्या कह रहा है? ये सेकंड कंडीशन है। तो आप कहोगे सर 193 रुपए में सेलिंग किया और उसने सीपी कितने में किया था? 160। भाई देखो, उसी वस्तु का सीपी जो यहां पर रहेगा वही सीपी तो यहां पर रहेगा। सीपी चेंज होता है क्या? प्रॉफिट के अनुसार सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है। भाई जब सेलिंग प्राइस इतनी थी 144 रुपए में, तो सॉरी 1 रुपए की हानि हुई थी। तो बताइए 1 रुपए की हानि हुई थी तो बेची कितनी में थी? उसने 6 में। तो इस 6 का मतलब है 144। तो खरीदा कितने में था? 7 का मतलब है 168। भाई 144 7 का गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 7 दूनी 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 2 16। अब मुझे बताइए इसका प्रॉफिट कितने का हुआ? ध्यान से सुनना, प्रॉफिट कितने का? तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, 3 में से 8 गए, सॉरी 2, 3 में से 8, 3, 8 4 12, 8 5 13, इधर 8 में 6 गए, 25.2 का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर करते हैं? भाई देखो 5 4 9, 8 1 9, 6 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 18, फिर 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 42 दूनी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो 42/28 0, 420/28, 8 45, 5 बार में चला जाएगा, 15 5 बार में, 15 बार में शायद जाएगा, 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, 30 12 कितना होता है? 42 होता है। भाई 15 अट्ठे 120, यहां से लगम 12, 15 दूनी 30, 12 कितना होता है? सीधे कट जाएगा 15 बार में। तो कितने % के उसे प्रॉफिट हुआ? तो लाभ हुआ उसे पर, लेकिन कितने का? 15% का। नोट करो, ये बंद कर दो।